कहीं भी घर से बाहर निकलो तो धूल, पॉल्यूशन, इसका सामना तो करना ही पड़ता है। और क्या लगता है ये धूल और ये पॉल्यूशन ये सिर्फ आपको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देते हैं, लंग्स में ही प्रॉब्लम देते हैं? नहीं, ये पूरे बॉडी को हमारी इफेक्टेड करते हैं। पता है कैसे? जो ये धूल होती है ना, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको पीएम कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, तो ये 2.5 से अगर छोटे होते हैं तो ये हमारी सांस में, हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं। इन्हें हमारे नाक में या गले में रोका नहीं जा सकता। अच्छा, इसका अंदाज़ा कैसे लगाते हैं कितने छोटे होते हैं? जो मनुष्य के बाल होते हैं उनका डायमीटर 50 से 60 माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर। अब आप सोचो, ये उससे 20 गुना छोटे हैं। और ये जब हमारी सांसों में जाते हैं, हमारी नाक में जाते हैं, हमारे गले में जाते हैं, तो ये रोक नहीं सकते हमारे सिस्टम, और ये हमारे ब्लड में जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ब्लड तो पूरे बॉडी में जाता है। जब ये पूरे बॉडी में ब्लड जाता है ना, ब्लड ब्रेन में गया, ब्रेन में जाके ये वहाँ पर स्वेलिंग कर देते हैं नसों में, और फिर वहाँ हमें जब ब्रेन में प्रॉब्लम होती है तो नींद ना आना, चक्कर आना और थकान महसूस होना, मानसिक तनाव रहना, ये सारी प्रॉब्लम होती है। जब आँखों में चले जाते हैं तो आँखों में रेडनेस हो जाती है, जलन हो जाती है, और स्किन पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये सिर्फ धूल के कारण नहीं है, इससे बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, इन सब के पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं। तो ये हमारे चेहरे पे इचिंग पैदा करते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जलन पैदा करते हैं। इसके साथ ही अब ये हमारी सांसों से हमारे लंग्स में जब जाते हैं तो लंग्स में भी प्रॉब्लम करते हैं, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। जब ये हार्ट तक हमारे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर जाके ये हमारी नसों को, हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करेंगे। इससे हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, हार्ट से जुड़े हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि ये जो पॉल्यूशन है ये बहुत नॉमिनल है और बहुत सांस की ही प्रॉब्लम हो, इससे हमारा इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो बार बार खांसी, जुकाम और ये सारी चीज़ें लगी ही रहती हैं। तो इस तरह से ये जो धूल के कण हैं, ये जो पॉल्यूशन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स के, सांसों के यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी को इफेक्टेड करता है। क्योंकि ये पर्टिकुलेट जो है बहुत छोटे जो कण हैं ये ब्लड में हमारे चले जाते हैं, और ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है। अच्छा, अब इसका स्तर होता है हर जगह का अलग अलग, आपने एयर पोल्यूशन में देखा ही होगा। तो इसका जो स्तर है ये जिस हिसाब से कम ज़्यादा होता है उस हिसाब से हमें इफ़ेक्ट करता है। कैसे? अगर 0 से 50 तक है इन मैटर्स का हवा में मौजूदगी तो ठीक है, 50 से 100 है तो मॉडरेट है, 100 से ये ऊपर गया तो प्रॉब्लम करेगा, आपको थोड़ी बहुत खांसी, जुकाम और एलर्जी की प्रॉब्लम करेगा। और 100 से 200 जाता है तो ये खतरनाक होता है, जिसको थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी होगी उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब ये 200, 300 प्लस होता है ना, तो जो स्वस्थ आदमी है वो भी बीमार हो जाएगा ऐसे माहौल में रहने से। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपके एरिया का पीएम लेवल क्या है? इसको आप नेट पर जाके सर्च कर सकते हैं, अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स से सर्च कर सकते हैं कि आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, और वहाँ से जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ का लेवल क्या है, उस हिसाब से आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब ये एयर पोल्यूशन जो है ये हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? बाहर जाना तो छोड़ नहीं सकते। तो हम ये कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अच्छी डाइट लें, और विटामिन सी, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। साथ ही ढेर सारा पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। पानी जो होता है बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को। तो अगर आप पानी पीते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा, गंदगी बाहर जाती रहेगी, उसको रास्ता मिलता रहेगा। और साथ ही आप बाहर जाइए तो मास्क लीजिए, N99, 95 ये मास्क लीजिए। और बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो एयर प्योरीफायर का प्रयोग कीजिए। और बहुत ज़्यादा आपको, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो एयर के एक्सपोजर में मत जाइए, बाहर मत जाइए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप प्रिकॉशंस के तौर पे ध्यान रख के, पहली बात तो आप नेट पर सर्च कीजिए, आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का पीएम यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वहाँ की एयर किस हिसाब से है, उस हिसाब से आप एक्शन लीजिए। बहुत ज़्यादा है तो आपको सीवियर एक्शन लेने की ज़रूरत है, नहीं है तो नॉर्मल एक्शन से भी अपने थोड़ा सा डेली रूटीन में चेंज करके एक्सरसाइज करते रहिए, ताकि आपकी बॉडी मजबूत रहे बाहर की चीज़ों से फाइट करने के लिए। और डाइट भी अच्छी रहेगी, एक्सरसाइज भी अच्छी रहेगी, तो हम सर्वाइव कर ही जाएंगे। क्योंकि अब हम इन चीज़ों से भाग तो सकते नहीं हैं, हमें इन चीज़ों से फाइट करनी ही पड़ी। तो इस तरह से मैं यहाँ बाहर थी तो मुझे अचानक से याद आया, मैंने सोचा शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।